सबको? Yes, all of you. Can you hear me? ओके, तो देखो मैंने 3x3 का बोला था कि एक सम और आपको बताता हूँ, है ना? तो एक मिसलिनियस में से ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी आपके एक्सरसाइज में तो सम नहीं है। ये देखो, यस यस, दीज आर द थ्री इक्वेशंस, राइट ना? अरे गधों, जब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तो आवाज कैसे जाएगा? अब बोल रहा हूं ना, अब जाएगा। क्वेश्चन लिख रहा था मैं। देखो भाई, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जैसा मॉर्निंग में सॉल्व किया था वैसा, राइट? इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है? 6 10 3 x y z 1 1 1 3 minus 1 3 5 5। ये देखो, this is R1, this is R2 and this is R3। ये क्या है? R1 R2 R3। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मैंने क्या लिखा है, R1 R2 R3। टेंशन लेना मत। अब देखो, मुझे सबसे पहले क्या है, इसको लेना है जीरो, इसको बनाना है जीरो, इसको बनाना है जीरो, करेक्ट? तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, देखो ये दोनों 5 5 है और ये दोनों 1 1 है, काम। और ये कितना है? 3। तो 3 और ये 1 है। सबसे पहले काम तो होना चाहिए R2 में, बट R2 में 3 कब आएगा? जब ऊपर भी कितना होगा? 3। 3 माइनस 3 होगा 0। मुझे R1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, राइट? तो चेंज हो जाएगा R2 में। ठीक है, 6 3।
कितना हो गया 0, ये -1 ये 1, ये -1 ये 1, तो -1 -3 -4, ये 3 और ये 1, ये 3 और ये 1 कितना आ गया 0। करेक्ट है। ये 10 है और ये 6 है, ये 10 है और ये 6 है, तो 6 3 सा 18, 10 -18 बिकम -8। करेक्ट है बाबू। अब इसको 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, R3 -5R1। मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। क्यों 5 से, क्योंकि यहाँ पे R3 की जगह पे कितना है 5, R1 की जगह पे कितना है 1। जब मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आएगा। ओके, नाउ लुक एट 1 1 1, 0 -4 0, x y z, 6 -8, राइट। चलो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। इधर कितना है 3, इधर कितना है 6, R3 है 3, R1 है 6, 6 5 जा 30, 30 में से 3 गया -27, राइट है। अब ये दोनों तो 5 5 है तो ये दोनों की जगह पे 0 होता है, बट क्योंकि देखो ये दोनों 5 5 है और ये दोनों 1 1 है, 0 ही आने वाला है। बट इसका देखो ये -4 है और ये 1 है, इधर -4 है इधर 1 है, तो 5 into 1 5, और इधर -4, -4 -5 बिकम -9, राइट। अब सुनो, थोड़ा हम लोग छोटा कर देते हैं, कैसे करेंगे, नहीं तो जाने दो छोड़ो। रो इज मल्टीप्लाइड विथ कॉलम, 6 -8 -27, x plus y plus z by equality of matrices. Y become 2, Z become 3. Substitute in equation 1. 2 plus 3 6. X राइट, तो x का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू आ गया 2, z का वैल्यू आ गया। लिख लो फटाफट, राइट डाउन फास्ट। ये मैंने एक्स्ट्रा सम कराया है क्योंकि मैं सोचा 3/3 का भी 2 सम हो जाना चाहिए कम से कम, राइट ना। चलो लिख लो फटाफट।
चलो बच्चा, लिखने के बाद रिप्लाई करना है, ओके। तो अब मैं टाइप 4 स्टार्ट करूंगा। डन। ओ यस।
तो देखो अपना 3 मेथड हो गया कंप्लीटेड, राइट। अब आ गया फोर्थ मेथड, राइट ना। बट बिफोर सॉल्विंग द फोर्थ मेथड मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं एक्सरसाइज 1, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के सम्स। एक बार थोड़ा देख लो उसको। एक्सरसाइज 2.1 ओपन करो। एक्सरसाइज 2.1 में पहला सम देखो क्या लिखा है। फर्स्ट का फर्स्ट सम, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सम 10-13, राइट ना। और क्या बोला है करने के लिए, R1 डबल एरो R2। ये डबल एरो का मतलब होता है इंटरचेंज, R1 की जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1। तो ये आ गया 10। देखो ये मेरा R1 और ये मेरा R2, तो R2 को R1 की जगह और R1 को R2 की जगह। तो ऐसे सिंगल सिंगल स्टेप इसमें करने को बोला है अपने को, राइट ना। जैसे सेकंड वाला सम देखो क्या लिखा है 2 वाले में, R1 माइनस R2, तो आपको पता ही है, आपने किया ही है कि नहीं। 3 में देखो क्या लिखा है, C1 और C2 को इंटरचेंज करना है। देखो 3 वाला देखो, ये है C1 और ये है C2। क्या बोला है उसने, C1 एंड C2 को इंटरचेंज कर दो। तो मैं क्या करूंगा बोलो, 4 3 इधर 5 1 इधर, राइट। डी में देखो क्या लिखा है, अगेन 3 के बी वाले सम में R1 और R2 को अगेन इंटरचेंज करना है, वो आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, 2C2, मतलब C2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 1 2 -1 0 1 3, ये मेरा, ये है C1 C2 C3। तो क्या बोले उसमें, 2C2, राइट ना। तो चेंज किसमें होगा, C2 में, खाली C2 में चेंज करना। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई। ये सिंगल सिंगल स्टेप है जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है पहले, है ना। 11th में भी पढ़ा हम लोग ने, और अभी अभी हम लोगों ने टाइप 3 में भी किया है। सेम फोर्थ का बी वाले में -3 R1 बोला है कि नहीं। 5 वाले सम में देखो, 5 में क्या बोला है, C3 + 2C2। देखो 5 वाले सम में 2 स्टेप बोला है, 1 2 3 -1 1 3 3 0 1। तो ये है R1 R2 R3, ये है C1 C2 C, राइट ना। तो क्या बोला है उसने पहले, 3R3, मतलब R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। चेंज किसमें होगा, खाली R3 में, 993, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट है ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, C3 + 2C2। देखो ये है C1, ये है C2, ये है C3। तो क्या लिखा है उसने, C3 + 2C2। चेंज कहाँ पे होगा, चेंज कहाँ पे होगा, C3 में, राइट है ना। तो पहले C1 C2
एज इट इज मैंने लिख दिया बराबर। अब C3 में मुझे चेंज करना है, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके C3 को ऐड करना है। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया -2 +3 कितना हो जाएगा 1। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 +0 कितना हो जाएगा 2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 प्लस, राइट है बाबू। तो इस तरह से ना सिंगल सिंगल स्टेप सिखाया है इसने कि एग्जैक्टली रो कॉलम में कैसे हम लोग करते हैं, राइट है ना। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करके देता हूँ, आप पहले इतना कर लो। और इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज खत्म हो गया तो आपका खत्म हो गया चैप्टर, नहीं, फोर्थ वाला टाइप अभी बाकी है। ये तो रो कॉलम ऑपरेशन होता कैसे है वो सिखाया, सम दिया ये। और ऐसा भी नहीं है कि सर ये छोटे छोटे एक तो स्टेप अपने को करना ही है रो कॉलम ऑपरेशन में, तो ये तो अपने को क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बेटा एक एक मार्क का सम भी आता है आजकल आपके सिलेबस में। 1 मार्क सम्स आर आल्सो अलाउड, तो 1 मार्क सम में आ सकता है एक एक सम, एक एक मार्क के लिए एक एक स्टेप, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट। 4 में 3 की जगह 6 आएगा, 4 में 3 की जगह 6 आएगा। क्यों क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा भाई। C2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये C2 है, मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है, राइट।
चलो बच्चे लोग लिख लिया क्या? प्लीज रिप्लाई। Yes, all of you written? Okay. पहली बात ये समझ लो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट ना? अपर ट्रायंगुलर, एक बार आपको याद दिला देता हूँ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं? दो। एक कौन होता है? अपर। दूसरा कौन होता है? लोअर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है? अगर 2 बाई 2 करा तो अपर ट्रायंगुलर में ये लोअर 0 होता है, राइट? अगर ये 3 बाई 3 का रहा, और लोअर में अपर 0 होता है, राइट? चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। क्या कर रहे हो?
चलो बच्चा लोग, हो गया क्या? प्लीज रिप्लाई। लिख लिया? ओके, तो अब सुनो, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो 7, 8, 9 तीनों में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बोला है कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अगेन अपर ट्रायंगुलर में। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 और 9 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है? जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। ये मैट्रिक्स 1 2 4 3, उसने क्या बोला है अपर ट्रायंगुलर। अपर में क्या होता है? लोअर 0 होता है। दिस इज R1, दिस इज R2। इसका मतलब R2 0 चाहिए। R2 को सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ? R1 के साथ। R1 को किस से? तो R1 R2 माइनस 3R1 कितना हो जाएगा? 0। चेंज कहाँ पे होगा? R2 में। तो देखो R1 विल रिमेन सेम, चेंजेस कहाँ पे आएगा? R2 में। ये इधर 0, देखो R2 कितना है? 4, R1 कितना है? 2, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 कितना आएगा? -2। नाउ दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखो, ये देखो, ये रहा आपका मैट्रिक्स 1 2 3, राइट? अब देखो ये तीनों को 0 करना है। हाँ देखो बच्चा, ये तीनों को क्या करना है? अपने को 0 करना है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, राइट? और जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसको 0 करने जाएंगे ना, इसको यूज नहीं करना बच्चा, क्योंकि इसको यूज अगर किया, R1 को यूज किया, लेकिन इस वन की वजह से ये भी चेंज हो जाएगा। इसलिए अपने को ये दोनों 0 0 होने के बाद हम लोग इसको इससे चेंज करते हैं, हमेशा इससे चेंज
बी रिमेम्बर राइट। तो सबसे पहले R2 में चेंज चाहिए, तो R1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, 2 माइनस 2 होगा ना 0। तो देखो R1 और R3 रिमेन सेम, इधर 0 हो जाएगा, तो इधर क्या है 1, इधर क्या है -1, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 है, ये 2 है, तो 4, 3 माइनस 4 आ गया राइट। अब इसके R3 की जगह पे, R3 की जगह पे क्या आएगा बोलो, R3 माइनस 3 R1 चेंज कहाँ पे आएगा, R3 में राइट, मतलब R1 and R2 remain same right। तो 3 minus 3 0। अब यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पे 2 है और इधर -1, तो ये +3 हो जाएगा, +3 आ गया, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, 2 3 जा 6, 4 minus 6 आ गया राइट है। ओके अब देखो, अब इधर 0 चाहिए, ये दोनों तो ऑड नंबर है, 0 तो फिर होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे R3 और R2 को इन्वॉल्व करना है राइट। R3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो R3 को हम मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, और R2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, सब्ट्रैक्ट कर दिया, चेंज कहाँ पे होगा R3 राइट। 5 3 5 3 5 5 जा 25 -9 -2 -1, ये +3 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, -10 +3 कितना आएगा बाबू, -10 +3 -7, अरे सॉरी गलती हो गया, 3 R3 होगा और 5 R2 होगा, तब पे 0 आएगा ना, आपको उसको 0 करना है बाबू। ओके तो ये आ गया -2, तो ये -6 आ जाएगा, और ये +5, -6 +5 कितना आएगा, ये 0 आ गया, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स राइट। चलो लिख लो फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे चेंज करना है, लिख लो जल्दी।
Yes, बच्चा लोग completed. Please reply. Okay. Now just look at question number 8. देखो उसमें क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। 2/2 में क्या होता है 1 0 0 1। 3/3 में क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। करेक्ट। तो देखो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। Just look at question number 8. वन टू -1 3 लिखा है बाय सुटेबल। अरे 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 एक चीज हम लोगों ने देखा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा ठीक से, क्या लिखा था। अपर ट्रायंगुलर में तो चेंज करना था बट बाय कॉलम ट्रांसफर। मैंने आपको किससे सिखा दिया, रो ट्रांसफर। ओ माय गॉड। ओके जस्ट अ मिनट। मैं क्वेश्चन नंबर 9 को पहले कॉलम से सिखा देता हूँ आपको, उसके बाद से इसको करता हूँ रो से। ठीक है बाबू, चलो अच्छा है। रो से भी सिखा दिया, अब एक बार कॉलम से भी देखो। क्वेश्चन नंबर 9। 1 2 3 -1 1 2 2 3 4, right? This is C1, this is C2 and this is C3. ओके अब जीरो तो ये तीनों को ही करना है, करेक्ट। तो अब सुनो ध्यान से क्या करना है। इसको अगर जीरो करना है ना अपने को, तो अपने को इसको यूज करना है, बराबर है। इसको यूज करके इसको जीरो कर दो, लेकिन फिर इसको यूज करने जाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको यूज करेंगे, इसको जीरो करेंगे, फिर इसको यूज करके इसको जीरो करेंगे, और फिर इसको यूज करके इसको जीरो करेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले इसको जीरो करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, चेंज कहाँ चाहिए C2 में, यूज किसको करना है C3 को। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको से सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब C1 में कोई चेंज नहीं, C3 में कोई चेंज नहीं, चेंज कहाँ पे होगा C2 में। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो -2 + 2 0, हाँ -2 -3 -2, ये 1 और 3 है, तो ये आएगा 2, ये आएगा 3 -1, ये आएगा 0, करेक्ट। अब यहाँ पे 0 चाहिए, तो चेंज कहाँ पे चाहिए C1 में, यूज किसको करना है C3। ये 3 है, ये 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज कहाँ पे आएगा C1 में, मतलब C2 एंड C3 विल रिमेन। यहाँ पे आ गया 1, C3 आ गया 2,
तो 4 माइनस 6 आ गया -2, ये 2 है ये 3 है, 4 2 सा 8, 8 माइनस 9 आ गया -1, ये आ जाएगा करेक्ट। अब बचा ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ये -1 तो क्या करना चाहिए, C1 माइनस C, ये और C1 माइनस C चेंज कहाँ पे आएगा, C1 में, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, रेस्ट ऑफ विल रिमेन सेम। ये आ गया मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। चलो जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट लिख लो। चलो बच्चा लोग लिख लिया क्या, प्लीज रिप्लाई। रिटर्न ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो सम है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने को बोला है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। किसमें, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब जानते हो ना, 1001 ऐसा चीज, ऐसा इसको ऐसा, मतलब इधर 1 चाहिए था, अरे वाह ये तो 1 पहले से है, यहाँ पे 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए, इधर 1 चाहिए, राइट। ठीक है, सुनो ध्यान से, फिर से एक बार बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ऐसा चेंज करना है, मतलब ये सम है इसको ऐसा बनाना है, मतलब पहला वाला 1 चाहिए, दूसरा वाला 0 चाहिए, तीसरा वाला 0 चाहिए, चौथा वाला 1 चाहिए, ऐसा है। तो ये मैं और रो ट्रांसफॉर्मेशन से बोला है, ये R1 ये R2, ठीक है। तो अब मुझे चेंज कहाँ पे करना है, सबसे पहले R2, तो R2 की जगह पे 0 चाहिए। 0 कब होगा, जब 2 माइनस 2 होगा, तो मुझे इन्वॉल्व किसको करना है, R1 को, सब्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन कब, जब दोनों इक्वल होगा,
तो मुझे R1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो दोनों हो जाएगा सेम। अब चेंज कहाँ पे आ जाएगा, R2 में, मतलब R1 में कोई चेंज नहीं है, तो 2 माइनस 2 आ गया 0। देखो इधर R2 कितना है 3, R1 कितना है -1 प्लस 2, कितना आ गया, डन। ओके, अब इधर 1 था, उसको 0 कर दिया, अब इधर 1 लाना है। इधर 1 कब आएगा, 1 कब आता है, जब सेम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, और 0 कब आता है, जब सेम सेम नंबर से हम सबट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो अपने पास एक ऑप्शन है, लेकिन देखो अब यहाँ पे तो डिवाइड कर सकते हैं वैसे R2 को, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे देखो इसको भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप इसको यूज करने गए तो ये 0 अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 से अगेन ये 0 की जगह पे कुछ और नंबर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, R2 डिवाइडेड बाय 5, राइट। इधर कितना आ जाएगा, 1 0, राइट। अब इसको 0 करना है, कौन है ये, R1। तो R1 में R2 को ऐड कर दो, चेंज कहाँ पे होगा, R1 में, तो ये आ गया आपका आंसर। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। ये आ गया आपका आंसर। चलो देख लो फटाफट। तो देखो ये आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ, लेकिन एक्चुअल में जो मैंने आपको टाइप 4 लिख के दिया है उसमें का एक भी सम यहाँ पे नहीं है। ये सारे सम कितने मार्क्स को बिलोंग करते हैं, या तो 1 मार्क या तो 2 मार्क्स, राइट। इससे ज्यादा का ये सारे सम्स नहीं है। तो अब मैं आपको टाइप 4 सिखाऊंगा, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब उसके सम्स तो है ही नहीं यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, तो वो सारे सम्स हम लोग लेंगे मिसलिनियस से, क्योंकि दूसरा अपने पास ऑप्शन नहीं है, राइट। सॉल्व एग्जांपल का तो सम में लूंगा नहीं, तो बचा दूसरा ऑप्शन मेरे लिए मिसलिनियस। तो आई विल टेक सम फ्रॉम द मिसलिनियस टू एक्सप्लेन द टाइप 4। ठीक है बेटा, चलो देख लो फटाफट, राइट ऑन पास।
यस ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? अरे लिख लिया कि नहीं? Okay. अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनो। रो कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स निकालना इट्स नॉट एन इजी टास्क। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, याद रखना, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक ट्रिक लिख के दूंगा, वो ट्रिक को, वो प्रोसेस को जो भी फॉलो करेगा 99% you will get the right answer. 1% depending upon your calculation. अगर आप कैलकुलेशन ही रॉन्ग करोगे तो आंसर तो रॉन्ग ही आएगा। लेकिन वो प्रोसेस अगर किया आपने, तो जहां पे चेंज हो गया है 0, अगेन वो कोई नंबर चेंज नहीं आएगा, ठीक है? वो प्रोसेस अगर फॉलो किया तो। और ये प्रोसेस, बड़े मजे की बात बताओ, ये प्रोसेस कहीं बुक में लिखा नहीं है, आपने याद रखना, ठीक है ना? तो टोटल 9 एम से बेटा, कितने एम से? 9। अगर 3/3 की बात करूं तो, और 2/2 में 4। तो देख लो सबसे पहले कैसे यूज करना है इसको। मैं दोनों टाइप का एक एक सम आपको सिखाऊंगा। IMP इनवर्स। देखो 3/3 में एंड 2/2 में, दोनों में लिख के देता हूं। आप भी दो चाहिए तो दो यूज कर सकते हो, पेन या पेंसिल, ठीक है? एक पेन और एक पेंसिल। ABCDQRXYZ, ABXY, ठीक है? सबसे पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले मुझे इधर क्या लाना है? 1। इधर क्या चाहिए? 0। इधर क्या चाहिए? 1। और इधर क्या चाहिए? 0। ये 4 एम है मेरे। कितने एम है बेटा? 4। सबसे पहले मुझे इसको 1 बनाना है। अगर, हाँ, इसको 1 बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। R1 की चेंज करने के लिए R2 को यूज आप कर सकते हो। ये 1 आने के बाद इसी 1 को यूज करके मुझे इसको 0 करना है। इसी 1 से मुझे इसको 0 करना है, मतलब R2 में चेंज करने के लिए मुझे R1 को यूज करना है, राइट? याद रखो, मुझे इसको 0 करने के लिए जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा, राइट, थर्ड स्टेप, राइट, इधर जो भी नंबर रहेगा उससे क्या करना है? डिवाइड। क्या करना है? रीड के लिए आप डिवाइड। जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 लाने के लिए सेम नंबर से डिवाइड कर दिया तो भी आता है 1, राइट? और क्यों यहाँ पे सेम नंबर से डिवाइड? क्योंकि R2 है ना, ऑलरेडी यहाँ पे आप सुनो ध्यान से। अब अगेन इसको 0 करने के लिए आपको इसको यूज करना है, मतलब अगेन R1 को चेंज करने के लिए आपको इसको यूज करना है R2 के। तो ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखना है। पहले 1 हो गया, तो इसी 1 से इसको 0, फिर ये 1 लाने के लिए डिवाइड करना है, और इसी 1 से इसको 0 करना है। डन? क्लियर? पक्का? आप सुनो, इसमें सबसे पहले आपने को इसको 1 लाना है। अब ये 1 लाने के लिए आप R2 R3 में से किसको भी यूज कर सकते, नो प्रॉब्लम। वंस यू गॉट द 1, इसको और इसको इसी 1 को यूज करके इन दोनों को 0 करना है।
दोनों को क्या करना है इससे। फिर फिर आपको करना है इसको 0, और इसको 0 लाने के लिए ना आपको इसको यूज करना है, ये वाले नंबर को यूज करके इसको 0 करना है, ये वाले नंबर को यूज नहीं करना, बिकॉज ये 1 की वजह से फिर ये नॉन जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैंने एरो दे रहा हूँ, वो ध्यान रखना है। इस नंबर को यूज करके पहले इसको 0 करो, और फिर ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे यहाँ पे मतलब पहले इसको आप 1 लेके आओ, और इसी 1 को यूज करके इसको 0 करो, और इसी 1 को यूज करके आप इसको 0, ये दोनों हो जाएंगे 0। इज दैट क्लियर? लास्ट, और इसको 1 लाने के लिए आपको इसको यूज करना है, तो इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। इस क्यू को भी 1 लाने के लिए आपको y को यूज करना है, राइट। और एक बार ये 1 हो गया तो उसी 1 को यूज करके दोनों को, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बाद में इसको 1 लाने के लिए क्या करना है, सेम वही डिवाइड बाय द सेम नंबर्स, जो भी नंबर रहेगा, सेम ईयर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 1 आ गया, इसी 1 को यूज करके ये दोनों को, ये आपका प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को यूज करके आपको सॉल्व करना है। फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। इसको 1 लाओ, ये 1 को लाने के लिए आप दोनों में से किसको भी यूज कर सकते हो, ये 1 आ गया, इसी 1 से इन दोनों को 0 कर दो। क्यू की जगह पे 1 लाने के लिए आपको y को यूज करना है, इसलिए मैंने एरो दिया है। 1 आ गया, ये 1 आने के बाद इस 1 को यूज करके आप इसको और इसको दोनों को 0 करो। इधर 1 लाने के लिए डिवाइड बाय सेम नंबर, और फिर ये 1 आ गया तो इससे ही इन दोनों को 0 करना है। क्लियर? तो देखो, टॉप पे 1, उससे इन दोनों को 0, फिर मिडिल को 1, उससे ऊपर नीचे को 0, फिर इसको 1, और इसी 1 से सेम हियर, पहले इसको 1, इसी 1 से इसको 0, बाद में इसको 1, और उसी 1 से इसको 0, मतलब पहले 1 बनाना है और उसके बाद 0 करना है। इज दैट क्लियर? चलो ऐसा एरो बना लो तो एक बार, फिर मैं सम स्टार्ट करता हूँ। पहले 2x2 का एक सम सिखाता हूँ, उसके बाद 3x3 का। चलो जल्दी फटाफट। देखो, एरो बनाने के लिए ना पेंसिल यूज करो चाहिए तो, और बाकी पेन से लिखो, तो क्या आपको अच्छा दिखेगा आपको।
डन ऑल ऑफ यू, कंप्लीटेड। अच्छे से ड्रॉ करना बहुत काम का है, याद रखना। और जिसने ड्रॉ नहीं किया बुक में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलने वाला है। यस डन, ओके। आप सुनो ध्यान से, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2/2 का भी सम तो दिया ही नहीं है आपके मिसलेनियस में। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी सम एडजॉइंट वाले जितने भी सम्स है, एडजॉइंट मेथड से इनवर्स हम लोग ने निकाला है ना। देखो आपके बुक में हम लोग ने 8 सम किया है, 4 मैंने किया था यहाँ पे और 4 आपको घर से करने को मिला, अगर आपको याद हो तो। 8 सम आपने प्रैक्टिस किया है, वो 8 के 8 सम एडजॉइंट वाला आप उसको इनवर्स मेथड से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हो, सेम सम। क्योंकि इनवर्स आप कोई भी मेथड से निकालो, चाहे वो रो से हो, कॉलम से हो, एडजॉइंट से हो, आंसर सेम आता है। आंसर में डिफरेंस नहीं होता है कि नहीं। रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल सबका बेटा सेम होता है, मंजिल कभी चेंज नहीं होता, राइट ना। तो सेम हियर कि कभी भी इनवर्स किसी भी मेथड से निकालो, व्हाटएवर द मेथड यू यूज, बट योर आंसर मस्ट बी सेम। तो आप ये प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकता है कि जो आपने एडजॉइंट मेथड से किया है सेकंड एक्सरसाइज में, तो सारे सम आप इनवर्स का हाँ, ओनली इनवर्स का आप उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से प्रैक्टिस कर सकता है, राइट ना। ताकि आंसर भी मैच करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक सम में आपको 2/2 का उसी एक्सरसाइज में से सिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2, -1 - 3। याद रखो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना, फाइंड इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वहां पे स्पेसिफाई किया है बाय इनवर्स, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री बोला तो रो और कॉलम में से कोई भी यूज। अगर एडजॉइंट बोलता है तो एडजॉइंट मेथड से करो। खाली अगर रो मेंशन किया है तो रो से करना पड़ेगा, कॉलम मेंशन किया तो कॉलम से करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सब लोग यहाँ पे देखो, सपोज मैट्रिक्स है, सबसे पहले मॉड निकालो, 2 into 2 4 - 3 कितना आ गया 1, as mod of a is not equal to 0, therefore a inverse exists, therefore a inverse exists, right बाबू। देखो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ऐसा हम लोग ने मेथड ऑफ इन्वर्जन में भी यूज किया था, अगर आपको याद है तो। याद है मैंने लिखवाया था प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, फिर ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, फिर आई की जगह पे 1 लेते थे हम लोग, राइट। क्योंकि आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1। इधर होगा जो गिवन मैट्रिक्स है, ये रहा मेरा R1, ये रहा मेरा R2, राइट। करना क्या है इसमें, तो ये 4 याद है ना मैंने क्या बोला था, 1 0 0 1, मतलब इस मैट्रिक्स को ऐसा चेंज करना है बेटा। जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में करना है, राइट। और क्या करना है वो मैंने आपको लिख के दिया है, एरो बना के भी दिया है।
सबसे पहला है ये 2 की जगह पे क्या होना चाहिए 1, राइट ना। तो 1 कैसे आएगा, तो नीचे देखो -1 है, तो मैं क्या करूंगा R1 प्लस R2, जब प्लस करूंगा तो उधर माइनस है ना बेटा, 2 प्लस और -1 करूंगा तो 2 -1 1 हो जाएगा, ये -1 है, राइट। और वही सेम आपको यहाँ पे भी करना है, 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1, जो लेफ्ट साइड वही राइट। अब देखो यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, पहला एम मेरा कंप्लीट हो गया, 1 आ गया, राइट। अब 1 के बाद 0, क्या करना है, पहले वाले को यूज करना है, R2 प्लस R1 चेंज कहाँ पे होगा, R2 में, मतलब R1 रिमेन्स सेम, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1, राइट, डन। अब सुनो, इधर 1 भी आ गया, इधर 0 भी आ गया, अब मेरा थर्ड एम क्या था, इसको 1 करना, वाओ इधर तो पहले से 1 है, खुश हो गया है कि नहीं। अब मुझे यहाँ पे 0 करना, तो क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 चेंज कहाँ पे होगा, R1 में, 1 प्लस 0 1, क्या आ गया 0, R1 प्लस R2, राइट। देखो क्या आ गया I, क्या आ गया A इनवर्स, I का वैल्यू कितना होता है 1, क्या आ गया आपका आंसर, है क्या बाबू, डन। लिख लो फटाफट, फिर एक सम आपको देता हूँ करने के लिए, फिर आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। चलो ट्राई करो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो इसको फास्ट। अच्छा फिर से एक्सप्लेन करूं, अरे यार मैंने बोला ना आपको एक बार, चलो एक बार फिर से बताता हूँ। अपना एम क्या है, इधर कितना होना चाहिए 1, और मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसको 1 करने के लिए आपको इसको यूज करना है, मतलब कुछ आपको ये दिमाग यूज करने का जरूरत ही नहीं है, अगर मैंने स्टेप आपको लिख के दिया है तो, जो डायग्राम मैंने एरो एरो बना के दिया है, अगर आपको वो एरो वाला समझ में आ गया तो आपको कुछ दिमाग यूज नहीं करना है, इसको ये 1 लाने के लिए इसको ही यूज करना है, तो ये R1 है या R2, इधर -1, 2 -1 1 हो जाएगा, प्लस किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से -1 है, अगर ये 1 होता तो मैं क्या लिखता R1 माइनस R2, माइनस है ना बाबू, तो 2 -1 कितना आ गया 1, -3 प्लस 2 कितना आ गया -1। अब मुझे इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए मैंने एरो बताया था, इसको यूज करना है, तो अगेन R2 प्लस R1, इधर आ गया 0, 2 -1 आ गया 1। फिर मैंने बताया था थर्ड स्टेप में, इसको 1 करने के लिए क्या करने का, डिवाइड बाय सेम नंबर, लेकिन यार यहाँ पे पहले से 1 है, तो 1 को भी 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो डिवाइड करने की जरूरत क्या है, 1 आया तो खुश हो जाने का, इसमें अपना एक स्टेप बच गया। अब इसी 1 को यूज करके अपने को इसको 0 लाना है, इसी 1 को यूज करना है, मतलब ये 1 को यूज करके इसको 0 कैसे आएगा 0, तो -1 प्लस 1 को R1 प्लस R2 किया, ये भी 0 हो गया। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब होता है आई इंटू एनीथिंग विल बी एनीथिंग, क्योंकि आई की वैल्यू 1 इज दैट क्लियर। जो स्टेप मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ वही स्टेप राइट हैंड साइड में भी करते जाना है, इसलिए आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। देख लो रेड ऑन फास्ट।
यस ऑल ऑफ यू डन? सब लोग ने लिख लिया क्या? ओके, रफ कर दूं? तो 3/3 2/2 का एक सम और देख लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। ओके, 1 into -1 -2 into 2 -1 -4, this is -5, right? ठीक है, अब देखो क्या करना है इसको। Therefore, as mod of A is not equal to 0, therefore A inverse, correct है? As A into A inverse equal to R, ये आ गया A, ये आ गया A inverse, ये आ गया I. This is R1, this is R2, this is R1, this is R2. राइट है बाबू? तो ये 1 है और ये 2 है, राइट है? अब क्या करूंगा बताओ मैं? सबसे पहले मेरा एम क्या होता है, यहाँ पे 1 से है, ये तो अच्छी बात है ना। अब इसमें मुझे 0 चाहिए और 0 इससे ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, R2 माइनस 2R1, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो 2 होगा ना। चेंज कहाँ पे होगा? R2 में, राइट? ये देखो, ये जैसा है वैसे ही रहा। अब देखो 2 माइनस 2 हो गया, ये 1 है, ये 4 है, तो ये आएगा -3, करेक्ट है? अब देखो यहाँ पे मजा आ रहा है, ये 0 है और ये 1 है, तो 0 माइनस 4 जाएगा माइनस, ये 1 है और ये 0 है, तो 1 रहेगा, करेक्ट? अब मुझे देखो यहाँ पे मुझे 0 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? R2 बोला था ना मैंने, डिवाइड बाय सेम नंबर, या 1 2 0 1, करेक्ट? जो काम मैंने लेफ्ट में किया है वही राइट में भी करूंगा, करेक्ट? लेकिन ऐसा फ्रैक्शन में रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा बाबू? बोलो क्या करूंगा मैं? एक मिनट, हाँ। ओ, इधर -1 है, तो ये -5 होगा, तो डिवाइड बाय -5 होगा, करेक्ट? क्या करूंगा मैं ना, पहले 5 को कॉमन ले लूं, 1/5 कॉमन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब कॉमन लेते हैं ना मैट्रिक्स में, तो हर एक एलिमेंट में से निकालना है, तो जिसके पास है तो ठीक है,
लेकिन जिसके पास अपॉन में 5 नहीं है तो 5 उसको मल्टीप्लाई करना। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0। क्यों ऐसा? ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन हो जाए। राइट। अब सुनो, इधर 1 आ गया, इसी 1 को यूज के इसको 0 लाना है, तो क्या करेंगे? R1 माइनस 2R2। चेंज कहाँ पे होगा? R1 में। तो R2 will remain same, राइट। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 ही रहेगा। ये 2, ये 1, ये कितना हो गया बेटा? 0। अब देखो, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है, तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1, राइट है। ये कितना है? 0। ये कितना है? -1। ये +2 हो जाएगा। 0 + 2 कितना आ गया? करेक्ट है बाबू। डन। और तो ये क्या आ गया बोलो? I into A इनवर्स। A इनवर्स की वैल्यू कितना है बोलो? And this is the final answer। चलो जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो पास। राइट ऑन कास्ट। अब देखो 2/2 तो खत्म हो गया, राइट। 3/3 का मुझे एक्सप्लेन करना है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। और उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक, टॉपिक नंबर 1 लॉजिक स्टार्ट करेंगे। जैसा टाइम होगा वैसा।
Yes, all of you written. Please reply. Okay. तो जिसका भी नहीं हुआ है प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज योर टाइम हैज फिनिश्ड बेटा, टाइम हो गया है। तो 3/3 का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाबू, जो मैंने एरो बनाया है बेटा वो थोड़ा अच्छे से आप प्रोसेस देखो कि पहले ये चेंज करना है, फिर उसके बाद उसी से किसको चेंज करना है, फिर किसको चेंज करना है, फिर उसी से किसको चेंज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो प्रोसेस याद हो गया ना तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, एकदम चिंदी है। ठीक है, चलो बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।